इंसान कायनात के नियम भूल जाता है। वो समझता है लाश दफन करने से कहानी खत्म हो जाती है, पर वो यह नहीं जानता कि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। देख कर तुमको दिल मचलता है, बड़ी मुश्किल से फिर संभलता है, बड़ी मुश्किल से फिर संभलता है। देख कर तुमको दिल मचलता है। नींद आती नहीं है रातों में, नींद आती नहीं है रातों में, नींद आती नहीं है रातों में। खुली आँखों में ख्वाब पलता है, देख कर तुमको दिल मचलता है। बड़ी मुश्किल से फिर संभलता है, देख कर तुमको दिल मचलता है। जुल्फ लहरा रही है गालों पर, जुल्फ लहरा रही है गालों पर, जुल्फ लहरा रही है गालों पर। जैसे पंछी गगन में उड़ता है, देख कर तुमको दिल मचलता है। बड़ी मुश्किल से फिर संभलता है, बड़ी मुश्किल से फिर संभलता है। देख कर तुमको दिल मचलता है। मैं सुमन का पति हूँ, संजय। कहिए। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैं आपसे मिलना चाहता था। मुझे कुछ पूछना है आपसे। आप उसी हॉस्टल में वार्डन थी ना? हाँ, मैं वहाँ पर वार्डन थी, जॉब भी कर रही थी। कुछ समय से वहाँ अजीब सा हो रहा था।
कुछ साया भी दिख रहा था। मैं बहुत डरी हुई हूँ और हमने जाना भी छोड़ दिया। मुझे सुमन ने आपके बारे में बताया था। एक्चुअली मेरी वाइफ सुमन काफ़ी दिन से लापता है। सुमन बहुत अच्छी लड़की है। हम दोनों अच्छे दोस्त, बहुत सारी बातें करते हैं। मिसिंग है ये मुझे नहीं पता, आपसे ही पता चला अभी मुझे। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी सुमन ने कोई ऐसी बात बताई जो कुछ अजीब हो? क्योंकि मैंने उससे बहुत पूछा था। वो 2-3 दिन से टेंशन में थी। मैंने पूछा भी था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। आपसे कभी जिक्र किया उसने? करूं? नहीं, सुमन ने तो मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन कुछ समय से परेशान थी। आप सेठ धनराज को जानती हैं? नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैं वहाँ पर जॉब करती थी। टाइम पे आना चाहिए ना। क्यों? वो जो नीचे बैठा आदमी तुझे नेगेटिव नहीं लगता? छोड़ना यार, देख लेंगे। नंदिनी, नैना नंदिनी को लेकर धनराज के पास जाती है, जो उस हॉस्टल का मालिक है। नैना बताती है कि नंदिनी बहुत डरी हुई है। हॉस्टल में अनजान साया नज़र आ रहा है और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। धनराज कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दिवाली की छुट्टी है, लड़कियां सब अपने घर गई है, हॉस्टल खाली है, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। तभी मंत्री कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं वहाँ सिक्योरिटी और बढ़ा देता हूँ।
ये जो अभी यहाँ से गए कौन है? कुछ नहीं है, यहीं रहता है कि बीबी लापता है। यहाँ पूछने आया था। आप इतना मत सोचिए, मामूली आदमी है। अभी जो व्यक्ति गया वो यही है? आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, इनके बारे में आखिर हुआ क्या है? कौन है ये? मैं जो समझ रहा हूँ, अगर वो इंसान यही है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप तो किंग हैं। हाँ, मैं किंग हूँ, पर वो किंग मेकर। कभी हम दोनों ने एक साथ काम किया था। अंडरवर्ल्ड में उसने तबाही मचा रखी थी। 5 साल पहले उसका एक माफिया से पंगा हो गया था। इस रेम्बो ने चुन चुन कर सबको मारा था। शैतान को देखकर इंसान के माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन अगर शैतान के ही पसीने छूट जाए तो समझो रेम्बो आ गया। तू मारना चाहता है मुझे? मार, तेरे सामने खड़ा हूं। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं चेतावनी भी सिर्फ एक बार देता हूं, दूसरी बार मार देता हूं। साले भाषण मत दे। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, साले हिंदी में भी लिख सकता है। सत्यवादी उर्फ सत्तू, जो दया मंदिर टाकिस के बाहर टिकट ब्लैक करता था, भूल गया? तू जनता को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। हर गुंडा अपने आप को शेर समझता है और वो सब एक हो चुके थे। पूरा माफिया मौत का जाल बिछाकर बैठा था, पर जो आया था वो खुद यमराज था। मैंने ऑफिसर मीरा से जाके बताया कि कल रात मैं शिक्षा मंत्री के घर गया था और उसे उसकी औकात दिखा दी। रातों रात भाग गया हरामजादा, क्योंकि इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे बड़ा हाथ उसी का था।
मीरा ने बताया कि चिंकारा पहाड़ी के पास कुछ गुंडे लड़कियों के और औरतों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। रैम्बो सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन कोई औरत की इज्जत पर हाथ डालेगा तो रैम्बो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रैम्बो बताता है कि आपने बहुत देर कर दी, मैं उन्हें मार चुका हूं। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो इसे बता देना, क्योंकि अगर वो शुरू हुआ तो वो तांडव मचा देगा। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, याद रखना। रैम्बो सुमन की तलाश में ऑफिसर से भी मिल रहा था। हर वो कोशिश कर रहा था जिससे सुमन का पता चल सके। यार जब से अपन यहाँ आए ना तब से अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। क्या यार, तू आज की डेट में भी ये भूत प्रेत इन सब में बिलीव करती है? यार सच में कुछ हो रहा है मेरे साथ ऐसा। नैना, क्या कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर? तुझे हुआ क्या है? मेरा विश्वास कर, मैंने किसी को देखा है वहाँ पर। एक औरत थी वहाँ पर। कहाँ? कुछ भी तो नहीं है वहाँ। रिलैक्स यार, कुछ भी तो नहीं हुआ, तू रिलैक्स कर। नैना, नैना, नैना।
कैसी है तू? वो फिर आ गई। तू सो जा, ज्यादा मत सोच। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगी। चल मैं तेरा टेंशन ही ख़त्म कर देती हूँ, मैं सारा सामान ले आती हूँ। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। देख तू आराम कर, मैं भी जाकर आती हूँ। सर, मतलब मैं उसे ढूंढना बंद कर दूं? सर मैंने उन्हें कहीं देखा है। सर वो वापस आ गई है। मैं ये तो जानता था कि सुमन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे नैना से पता चला कि उसकी आत्मा वापस आ गई है। तुम्हारे कहने का मतलब सुमन इस दुनिया में नहीं है? कहाँ देखा तुमने उसे? कहाँ देखा? सर हॉस्टल में। नैना तुम जाओ, अब मैं पता लगाता हूँ।
यहाँ पर कुछ तो हुआ है। पंडित जी, क्या हुआ है? आप ही बताइए। पंडित जी, हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपको इसलिए बुलाया है, आप पता लगाइए। मुझे यहाँ किसी का एहसास हो रहा है। वो कभी लेट नहीं होता। मैं जानता हूं तू ही रेम्बो है। हाँ अंकल, मैं रेम्बो हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में सब कुछ। अंकल, आपको देव याद है जो गैंग वॉर में मारा गया था? वो सुमन का होने वाला पति था। सुमन इस दुनिया में नहीं है। मैं उसके कातिलों की तलाश करने ही आया हूं। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ की हालत बहुत खराब है। अंकल, मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ चुका हूं। मैं उस दुनिया से दूर हूं। अब मैं वापस नहीं आना चाहता। रेम्बो, मैं तुझको जब बुलाऊं तू आएगा? अंकल, आप जब भी बुलाओगे मैं आऊंगा। जिगर भाई, उसने अपने सारे आदमियों को मार दिया। साला मनूस,
पैसा जो तुम बोलो, उसका सर काट के कौन लेकर आएगा? जिगर ने भेजा तुम्हें, उसी का फोन है। चलो। तू ऐसे तो आता नहीं, इसीलिए तेरी फैमिली में से किसी को उठाया। तुझे ये नहीं करना था। तू जानता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इन्हें तो मैं वहीं मारता, पर अच्छा है कि तू उसे लेकर आया। मुझे भी तुझसे मिलना था। चलो नैना। मेरा वो रूप देखकर नैना हैरान थी। मैंने उसे बताया कि मेरा एक अतीत है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। बस इतना यकीन करो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तुम और बच्चे दोनों को कुछ नहीं होगा। नैना ने पूछा कि सर, आपने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे चेक किए? तब मैंने उसे बताया कि हाँ, मेरी बिल्डिंग की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है। इस बात से ये तो साफ है कि इस सब के पीछे कोई पावरफुल इंसान है। वो जो भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नैना कहती है कि सुमन मैडम ने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो बहुत अच्छी थी। मैंने उसे बताया, कई बार आपकी अच्छाई आपकी दुश्मन बन जाती। बच्चों मस्ती मत करना, कोई आया है। ये ना, आओ। हाय। हाय। बैठो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऐश्वर्या है। और आपका? मेरा नाम निया है। कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में हूँ। और आप? 4th। हाय आयुष्मान, कैसे हो? अच्छा हूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे नहीं मिले। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। आप लेंगे? सुनो, 1 मिनट बाहर आना। हाँ, ये नैना है, इसकी फ्रेंड को हॉस्टल में रूम दिला है तो मिलने आई है। ओके। हाय नैना। हेलो सर। बैठो, एंजॉय करो। आयुष्मान, चलो मेरे साथ। बच्चों अंदर जाके खेलो, मुझे नैना से बात कर। क्या आजकल बहुत मस्ती कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, तो फिर बड़े
ये सब क्या बोल रहे हैं फिर? नहीं मैं नहीं करता। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आ जाओ, बैठो यहाँ, बैठो बैठो। ठीक है, ओके। सुमन, सुमन। हाँ मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, आज ही निकलना पड़ेगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हॉस्टल में जो हो रहा है मैं संजय को बताऊं या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि संजय फिर से हथियार उठा ले, फिर इसी दुनिया में चला जाए। मैं संजय को खोना नहीं चाहती। मुझे आज ही जाना है। ठीक है। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। थोड़ा सा सर दर्द है, बाकी और कुछ नहीं। डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, टैबलेट ले लूंगी। थोड़ा जल्दी आ जाना। सुमन, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नहीं, ऐसा मैं कुछ सब नहीं ठीक है। कर दूंगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पैकिंग करो। सारे राज आज यहीं दफन कर दूंगा। दफन तो आज मैं करूंगा। आज तो अपनी मौत से नहीं भाग सकता। सुमन के साथ क्या किया तुमने?
क्या किया था? बता क्या किया था तुम लोगों ने? हाँ बोल बोल। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। आइए अंकल जी। हाँ बेटा, कहाँ है संजय? कहाँ है? वो तो कल बाहर चले गए। बहुत परेशान लग रही हो। कल फोन किया था, क्या बात है? अंकल मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अंकल मुझे पता था वहाँ इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, पर वहाँ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। हॉस्टल से लड़कियाँ गायब हो रही हैं। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको बताती हूँ। धनराज, ये सब बेटा तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं अंकल, अभी तक तो नहीं किया। गुड। चलो बेटा मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस में? नहीं बेटा, पहले धर्मराज के पास चलते हैं। चलो बेटा। धनराज, मैं क्या सुन रहा हूँ? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हॉस्टल से लड़कियां गायब हो रही है। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? मंत्री साहब, मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, कोई सबूत है आपके पास? धनराज, सारे सबूत हैं इसके पास, सारे वीडियो हैं इसके पास। मैं खुद देख के आ रहा हूँ। अब तुम नहीं बच सकते। हाँ जिगर, तू जल्दी आ जा, जरूरी काम है। मंत्री जी थोड़ी देर रुको, जिगर आ रहा है। कौन जिगर? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, ये चल क्या रहा है यहाँ? अगर इसने पुलिस में दे दिया ना, सीधे अंदर जाओगे।
आप भी? कितना विश्वास करती थी मैं आप पे। मैं अपने पिता की तरह मानती हूँ आपको, और आप इन सब में। बेटा, जब तक मैं राजनीति में नहीं आया था तब तक सब अच्छा लगता था, अच्छाई भी अच्छी लगती थी। लेकिन जब से राजनीति में आया हूँ तब से मैंने देखा है पैसा ही सब कुछ है। सही तो कह रहे हैं मंत्री जी। तुम बोलो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुम दोनों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। पुलिस? पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस क्या कर लेगी हमारा पुलिस? ये ले, लगा फोन। इंस्पेक्टर, एसपी, कमिश्नर, जिसके पास जाना हो जा। देखते क्या बिगाड़ता है हमारा। मेरे पति ने मुझसे पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने नहीं बता के बहुत बड़ी गलती कर दी। बता भी देती तो क्या कर लेता हमारा। तेरा पति क्या तोप है? जानता हूं तेरे पति को। मेरे पांव छूता है। क्या कर लेगा वो? फाड़ के रख देगा वो। तू जानता नहीं मेरे पति को। बुला तेरे पति को, देखता हूँ क्या करता है। जिगर पकड़ो उसे। जिगर तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो, विनती कर रही हो, पर तुम मेरे बारे में ज़्यादा ही जान गई हो। और जो मेरे बारे में जानता है वो जान से जाता है। हम गन नहीं चलाते हैं, हम सिर्फ भाषण देते हैं। गन चलाने के लिए हमने इनको रखा है, समझी? अरे ठहरो यार, गोली बर्बाद मत करो इसके लिए।
बोलो सेठ, मुंबई से बुलाया है, जरूर कोई खास काम होगा। बहुत जरूरी काम था, इसीलिए बुलाया है। वो भी मुंबई से है। उसने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। उसे तुम मारोगे, ठीक? क्योंकि वो भी अंडरवर्ल्ड से ही है। सेठ, शेरा एक बार पैसे ले लेता है तो काम खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठता है। मुझे उसका फोटो और पता बताओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये रेम्बो, सेठ, मुझे इस काम के पैसे नहीं लेना, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, मेरा दुश्मन है। हेरा, तुम पैसों की चिंता मत करो। जो तुम्हें पैसा चाहिएगा वो मैं दूंगा। नहीं सेठ, मुझे अब पैसा नहीं चाहिए। मुझे अब सिर्फ रेम्बो चाहिए। उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। रेम्बो, आ रहा हूं मैं। धनराज, रूम नंबर 102 में क्या हुआ था, बताओ मुझे। पंडित जी, ये क्या कह रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठ मत बोलो, मैंने वहां कुछ महसूस किया है। सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ था वहां? सच बताओगे तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। पंडित जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इसीलिए तो आपको लेके गया था। नमस्ते। मंत्री जी, आप तो बताइए, रूम नंबर 102 में क्या हुआ था? उस दिन मुझे कुछ महसूस हुआ था, आप सच नहीं बता रहे हो। पंडित जी, आपको जब तब पता चल ही गया है, तो अब आपसे क्या छिपाना। अब तो आप समाधान बताइए। ये क्या बोल रहे हो सत्यनारायण? छोड़ो ना धनराज, जब इनको पता चल ही गया है तो इनसे क्या छुपाना। आज के टाइम पे ये चलता है। मंत्री जी, क्या बात है, मुझे भी खरीदना चाहते हो? पंडित जी, पैसा तो सबको चाहिए, आपको नहीं चाहिए क्या? मैंने नैना को बताया कि नैना, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। मैं पहले दिन से ही जानता था कि ये सुमन के मर्डर में धनराज और मंत्री शामिल है, क्योंकि उन्होंने मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट कर दिए, पर वो बेवकूफ़ अपने हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना भूल गए। मैं वहाँ गया, मैंने नैना को यकीन दिलाया कि उसे सुमन से कोई खतरा नहीं है। उसने अपनी बहन की दोनों बेटियों को अपनी बेटियों की तरह पाला है। वो किसी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सर, वो धनराज और मंत्री जी हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम शाम को उन्हें हॉस्टल लेकर जा रहे हैं। लेकर जाओ तुम, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं भी वहाँ आ रहा हूँ।
रुको, कुछ भी तो नहीं है। कहाँ है आत्मा? कौन सी लाइटें बंद हो रही है? बेटा तुमने कोई सपना अपना देख लिया होगा। कोई आत्मा आत्मा थोड़ी होती है। वो देखो। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? अरे मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने कोई सपना देखा होगा। भूत भूत कुछ नहीं होता है। क्या हो रहा है ये लोग कुछ समझते क्यों नहीं है? क्यों नहीं समझ रहे ये लोग? मैं तो इन चीजों को मानता ही नहीं हूँ। नंदिनी, नंदिनी, नैना, नंदनी, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। मुझे सिर्फ इन दोनों से बदला लेना है। सुमन, मत करो ये सब कुछ, बंद कर दो। नहीं। ये लोग अपनी गलती मान रहे हैं, रोक दो सब कुछ। पुलिस के सामने जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे तब तक मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। हम आपको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे गुनाह है उसकी सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम पुलिस में जाकर हम सब कुछ बता देंगे। हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं।
धनराज और मंत्री दोनों ये नहीं जानते थे कि माफ उनको सुमन ने किया था, रेम्बो ने नहीं। यार धनराज, आज तक तो हमने जनता को बेवकूफ़ बनाया, आज तो एक आत्मा को बेवकूफ़ बना के आ रहे हैं। बोलो सेठ, फिर क्यों याद किया? तेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो मेरे आदमी को मारते ही जा रहा है। सेठ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आपकी उससे क्या दुश्मनी है। तुम्हें हमारी दुश्मनी से क्या लेना देना? तुम पैसा लो और अपना काम पूरा करो। सेठ, अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है तो बता देना, क्योंकि अगर वो शुरू हो गया तो शमशान और कब्रिस्तान के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा। तेरा तुम मुझे यहाँ डराने आए हो? सेठ, जिसे तुम एक मामूली गुंडा समझ रहे हो, वो एक खुला शेर है, और डर तो कुत्तों का होता है, उसकी तो दहशत है। शेरा, तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो? सेठ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उसे कब मारोगे? सेठ, शेरा अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता है। सेठ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आतंक मचा रखा था, और मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। तेरा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम कुछ भी करो, उसके बच्चे को उठा के लाओ, फिर मैं देख लूँगा। ठीक है सेठ, मैं उसके बच्चे को लेकर के आता हूँ। चलता हूँ। सत्यनारायण, कहाँ हो तुम? आ जाओ। धनराज, आ गया हूँ मैं। किंग, दे दिया ना मुझे धोखा? धनराज सेठ, आप हुकुम करो, बोलो तो सबको उड़ा दो। अभी रुको यार, थोड़ा मजा तो लेने दो, उसे भी तो आ जाने दो। जो कुछ करना है जल्दी करो यार, मुझे जाना है। ए, इधर आओ। पापा कहाँ हैं? आएंगे तो सही ना, क्या डर के भाग जाएंगे? तेरा, मैंने उसके बच्चे को लाने का बोला था, तू इन सबको कहाँ से ले आया? मुझे नहीं पता सेठ, वहाँ जितने बच्चे दिखे मैं सभी को उठा लाया। बंदूकों के साये में खड़े हो, फिर भी हंसी आ रही तुम्हें? हाँ, मज़ा आ रहा है अंकल। आपको जिसका इंतज़ार है वो आने ही वाला है। वो तो इसका बाप है, तुम कौन हो?
इसका उसका क्या होता है अंकल, वो तो सबका बाप है। सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? तुम्हारे लिए आएगा वो? रुको जरा, सब्र करो। धनराज, इन बच्चों का सहारा क्या ले रहा है? किंग, पहले तो बुलाओ उसे, फिर बात करते हैं। धनराज, इंतजार कर, आ रहा है वो। बेटा, आएगा तो सही ना तेरा बाप? अंकल, पापा आए तो सॉरी बोल देना। नहीं तो क्या करेगा तेरा बाप? धजिया उड़ा देगा। बहुत इंतजार करवाया रेम्बो, हम तुझे जान गए। कौन है तू? बच्चे तो सिर्फ बहाना था, तुझे यहाँ बुलाना था। धनराज, मैं आ गया हूँ, बच्चों को जाने दे। ऐसे कैसे जाने दे? खेल तो अभी शुरू हुआ है। रुको, बच्चे को अगर हाथ लगाए ना तो यहीं काट के फेंक दूंगा। धनराज, बच्चों को जाने दे। अरे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो उनको, जाने दो। जल्दी निपटा के आओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। अंकल, आप बच्चों को लेके निकलो, इन्हें मैं देख लूंगा। अरे शेरा, धनराज 5 साल पुराने यार हैं। शेरा, इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। यार रेम्बो भाई, हम लोग तो यूं ही बदनाम हैं, असली विलेन तो साले ये लोग हैं। सत्यनारायण, भाग मत, साले 2 टके के मंत्री। तूने किसे मारा तुझे पता है? वो तुझे पिता की तरह पूछती थी। हरामजादे, आज तू मुझसे नहीं बचेगा। धनराज,
तूने क्या सोचा था कि तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? आज तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हमको मारने आया था? साला खुद की लाश पड़ी है। आज तक कोई किसी मंत्री को मार सका है? मुझे मारने आया था, 2 टके का गुंडा। रुको रुको, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से मर सकता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 क्यों मारा था मुझे? क्यों मारा था?
रणबीर, तूने क्या समझा था? आत्मा है, दुश्मनों का खात्मा है। अच्छा, शेरा चलो। मेरे फूलों में तेरी रंगत है, मेरे फूलों में तेरी रंगत है, तेरी खुशबू का गुमान होता है, तेरी खुशबू का गुमान होता है। तुझे लगता है कि तू इतने लोगों को मार के भी बच जाएगा? सर, ये है कौन? ट्रिगर दबाने से गोली चलती है, मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे गोली निकलेगी तो मेरे इसमें क्या चॉकलेट निकलेगा? सर आप हंस रहे हैं? ये है कौन? जिसे तुम गुंडा समझ रहे हो वो अंडर कवर ऑफिसर है। ये पूरा चक्रव्यूह इन्होंने ही रचा हुआ है। लेकिन सर आपने तो बोला था इन्होंने बहुत सारे खून कर रखे, तो ये क्या बदला था? ये बदला भी था और इंसाफ भी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन सब इन्हीं का है। धनराज को इन्होंने लपेटा है। सर